क्या आपने कभी ऐसा चोर देखा है जो कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठकर 40 दिन तक फैसले सुनाता रहा, जो प्रोफेशनल तरीके से एलएलबी करता है और फिर बन जाता है भारत का सबसे विद्वान चोर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक चोर की वो सच्ची कहानी जो जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही फिल्मी भी है। एक ऐसा शख्स जो पहले कारें चुराता था, फिर बना फर्जी जज और फिर पूरे सिस्टम को चकमा देकर चला गया। लेकिन आखिर कैसे एक चोर ने 40 दिन तक सिविल कोर्ट में जज बनकर हजारों केसों का निपटारा कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला? तो चलिए शुरू करते हैं इस असली मगर अनबिलीवेबल कहानी को। सन 1939 में हरियाणा के भिवानी शहर में एक शिक्षित परिवार में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम धनीराम मित्तल रखा गया। धनीराम मित्तल बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था और समय के साथ उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत साफ दिखाई देने लगी थी। लगभग 25 वर्ष की आयु में उसने रोहतक के कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद धनीराम मित्तल ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। हालांकि उसने कई प्रयास किए परंतु उसे किसी भी स्थान पर नौकरी नहीं मिल पाई। वहीं उसके साथ पढ़ने वाले कई दोस्त अच्छी सरकारी नौकरियों में लग चुके थे, जिससे धनीराम मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। लेकिन उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। जब लंबे समय तक मेहनत करने के बावजूद उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो उसने खुद का खर्च चलाने के लिए कोई काम करने का निर्णय लिया और जीविका के अन्य साधन खोजने लगा। एक दिन धनीराम मित्तल किसी जरूरी काम से रोहतक के आरटीओ ऑफिस जाता है। वहां वह काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों को अपना काम बताता है, लेकिन वे उसे एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक भेजते रहते हैं। काफी देर तक चक्कर लगाने के बावजूद उसका काम नहीं हो पाता। थक हार कर धनीराम मित्तल आरटीओ ऑफिस के बाहर बैठे कुछ दलालों से अपने काम के बारे में बात करता है। आश्चर्यजनक रूप से दलाल उसका काम बहुत ही आसानी से और जल्दी करवा देते हैं। यह देखकर धनीराम मित्तल हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि आरटीओ ऑफिस के बाहर बैठे ये दलाल किसी भी काम को बिना परेशानी के पूरा करवा सकते हैं। तभी उसके मन में एक विचार आता है, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती क्यों न यहीं पर दलाली का काम शुरू किया जाए। इसके बाद वह उन दलालों से मेल जोल बढ़ाता है और धीरे धीरे खुद भी लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और छोटे मोटे आरटीओ से जुड़े काम कराने लगता है। कुछ ही समय में उसे यह भी पता चलता है कि थोड़ी सी रिश्वत देकर आरटीओ ऑफिस में गाड़ियों के फर्जी कागजात या किसी भी तरह के नकली दस्तावेज आसानी से तैयार कराए जा सकते हैं। यहीं से धनीराम मित्तल ने दलाली को ही अपना अस्थायी पेशा बना लिया। वह कई सालों तक आरटीओ ऑफिस के बाहर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के नकली पेपर बनवाकर पैसे कमाने लगता है। धनीराम मित्तल पढ़ाई में तेज और काफी चालाक था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। 1964 से 1978 के बीच आरटीओ ऑफिस के बाहर काम करते हुए धनीराम मित्तल फर्जी दस्तावेज और नकली कागजात बनाने में माहिर हो गया था। वह बेहद शातिर और चालाक था और यह काम सिर्फ अपना गुजारा चलाने के लिए कर रहा था। लेकिन उसकी सोच हमेशा कुछ बड़ा करने की थी। चूंकि अब वह फर्जी कागजात बनाने में एक्सपर्ट बन चुका था, एक दिन उसे पता चला कि रेलवे विभाग में बड़ी संख्या में नौकरियां निकली हैं। यह जानकारी मिलते ही उसके दिमाग में एक योजना बनी और उसने रेलवे की नौकरी के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों को खुद ही फर्जी तरीके से तैयार कर लिया। 1969 में इन फर्जी दस्तावेजों के दम पर धनीराम मित्तल भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी पाने में सफल हो गया। स्टेशन मास्टर बनने के बाद वह पूरे 6 साल तक रेलवे में नौकरी करता रहा और इस दौरान किसी को भी यह शक तक नहीं हुआ कि उसने यह नौकरी फर्जी दस्तावेजों के जरिए पाई है। लेकिन 6 साल बाद अचानक उसका मन इस नौकरी से उचट गया। उसे यह काम अब बेमतलब लगने लगा था, क्योंकि उसकी ख्वाहिश हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जीने की थी। इसी सोच के चलते उसने रेलवे की सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद धनीराम मित्तल दिल्ली चला जाता है। चूंकि उसे गाड़ियों के फर्जी कागजात तैयार करने में महारत हासिल थी, इसलिए उसने गाड़ियां चुराकर उनके नकली दस्तावेज बनाना और उन्हें बेचने का धंधा शुरू कर दिया। जल्द ही यह काम उसके लिए मोटी कमाई का जरिया बन गया। धीरे धीरे धनीराम मित्तल गाड़ी चोरी में इतना माहिर हो गया कि उसने लगभग 90 से 100 लोगों की एक गैंग बना ली, जो दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में गाड़ियां चुराने का काम करने लगी। लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती।
एक दिन झज्जर की अदालत परिसर से गाड़ी चुराने के दौरान वह पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि कुछ दिन बाद ही उसकी जमानत हो गई और वह फिर से अपने पुराने धंधे में लग गया। समय के साथ वह बार बार पकड़ा जाने लगा, जिससे उसे बार बार वकीलों को भारी फीस देनी पड़ती थी। इन्हीं अनुभवों से उसे एहसास हुआ कि वकील बनकर वह खुद को इस झंझट से बचा सकता है। यही सोचकर उसने राजस्थान जाकर लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और एलएलबी की पढ़ाई शुरू की। एलएलबी की पढ़ाई के दौरान भी वह गाड़ियां चुराने का काम करता रहा। आखिरकार उसने प्रोफेशनल तरीके से एलएलबी की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन डिग्री लेने के बावजूद उसने अपना धंधा नहीं छोड़ा। अब जब भी वह किसी केस में पकड़ा जाता तो अदालत में अपने केस की पैरवी खुद ही करता। अपनी तेज दलीलों से वह अक्सर पुलिस वालों को ही कटघरे में खड़ा कर देता और कई बार जजों के सामने उन्हें झूठा साबित कर देता। इसी वजह से वह लगातार जेल जाता रहा, लेकिन चोरी छोड़ने का नाम नहीं लिया। तकनीक के बढ़ने के साथ ही उसके बनाए फर्जी कागजात अब पकड़े जाने लगे, जिससे उसे गाड़ियां बेचने में परेशानी होने लगी। इस चुनौती से निपटने के लिए धनीराम मित्तल ने हैंडराइटिंग और ग्राफोलॉजी का कोर्स किया। जल्द ही वह किसी की भी लिखावट की हूबहू नकल करने में माहिर हो गया, जिसे केवल कोई विशेषज्ञ ही पहचान सकता था। इतनी ट्रेनिंग, पढ़ाई और चालाकियों के बावजूद धनीराम मित्तल ने चोरी का काम नहीं छोड़ा। अब तक वह करीब 94 बार कार चोरी के आरोप में पकड़ा जा चुका था और अदालतों में पेश होता रहता था। वह इतना कुख्यात हो गया था कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के जज भी उसे देखते ही पहचान लेते थे। इसी दौरान एक दिन दिल्ली में गाड़ी चोरी करते हुए वह फिर पकड़ा गया। पुलिस उसे अदालत में लेकर पहुंची। वहां 2 पुलिस वालों की निगरानी में वह बैठा था। तभी एक जज की नजर उस पर पड़ी। जज ने गुस्से में कहा, तू फिर आ गया? तू कभी नहीं सुधरेगा, निकल जा मेरी कोर्ट से। जज की यह बात सुनकर धनीराम मित्तल ने चालाकी से मौके का फायदा उठाया। उसने पुलिस वालों से कहा, लगता है आज जज साहब बहुत गुस्से में हैं, शायद मेरा केस नहीं सुनेंगे। चलो बाहर चलकर चाय पीते हैं। पुलिस वाले उसके साथ बाहर आ गए और चाय पीने लगे। तभी अचानक मौका देखकर धनीराम मित्तल उन्हें चकमा देकर अदालत परिसर से फरार हो गया। इसके बाद जब अदालत में धनीराम मित्तल के केस की सुनवाई के लिए उसका नाम पुकारा जाता है तो पुलिस वाले जज साहब को बताते हैं, साहब धनीराम मित्तल भाग गया है। यह सुनकर जज साहब भी समझ जाते हैं कि शातिर चोर धनीराम मित्तल ने उनकी बात का गलत मतलब निकालकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। हालांकि कुछ समय बाद पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज दिया जाता है। अब तक धनीराम मित्तल लगभग 1000 गाड़ियां चुरा चुका था। इतने लंबे अपराध के सफर में उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, न ही किसी को थप्पड़ मारा और न ही कभी हथियार का इस्तेमाल किया। वह हमेशा दिन के उजाले में ही गाड़ियां चुराता था। 1968 से 27 तक उसने रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी की, लेकिन बाद में उसने पूरी तरह चोरी को ही अपना पेशा बना लिया और इस तरह गाड़ियां चुराते चुराते 1980 का दशक आ गया। लेकिन धनीराम मित्तल की महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो अब भी कुछ और बड़ा करना चाहता था। इसी दौरान 1980 के दशक में उसने हरियाणा के एक अखबार में एक खबर पढ़ी। यह खबर पढ़ते ही उसके शातिर दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने न सिर्फ पूरे देश को चौंका दिया बल्कि पूरी दुनिया को भी उसकी चतुराई का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। दरअसल 1980 के दशक में झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके चलते पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। यह खबर जब धनीराम मित्तल ने अखबार में पढ़ी तो उसके शातिर दिमाग में एक योजना बन गई। वह हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम से एक फर्जी लेटर तैयार करता है। इस लेटर में लिखा होता है कि जब तक विभागीय जांच पूरी नहीं होती तब तक संबंधित एडिशनल सिविल जज छुट्टी पर रहेंगे और कोर्ट नहीं आएंगे। यह लेटर वह डाक के माध्यम से सीधे उस जज को भेज देता है। जैसे ही जज को यह लेटर मिलता है वह इसे सही मानते हैं और 2 महीने की छुट्टी पर चले जाते हैं। अगले दिन से वे कोर्ट आना बंद कर देते हैं। इसके बाद धनीराम मित्तल फिर से हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम से एक और फर्जी लेटर बनाता है। इस बार यह लेटर झज्जर कोर्ट को संबोधित होता है, जिसमें लिखा होता है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी अन्य जज को कार्यभार सौंपा जाएगा। झज्जर कोर्ट भी इस पत्र को असली समझकर नए जज के आने का इंतजार करने लगती है। धनीराम मित्तल ने ये दोनों लेटर इतनी कुशलता और पेशेवर अंदाज में तैयार किए थे कि न तो जज साहब को शक हुआ न ही कोर्ट को।
इसके बाद नए जज साहब यानी खुद धनीराम मित्तल झज्जर सिविल कोर्ट पहुंच जाते हैं और बाकायदा जज की कुर्सी संभाल लेते हैं। वे रोज सुबह 9 बजे कोर्ट पहुंचते और शाम 5 बजे तक मुकदमों की सुनवाई करते। लगातार 40 दिन तक धनीराम मित्तल झज्जर कोर्ट में जज बनकर बैठते हैं। इन 40 दिनों में उन्होंने करीब 2,500 लोगों को जमानत दी, कुछ को जेल भेजा और कई मामलों के फैसले सुनाए। उनके व्यवहार और काम करने के तरीके से वकीलों और आम लोगों को लगता है कि नए जज साहब बड़े नेक दिल और न्यायप्रिय हैं। हालांकि कुछ वकीलों को शक हुआ कि कुछ मामलों में फैसले काफी जल्दबाजी में दिए गए हैं, जो आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं होते। इसके बावजूद जमानत पर रिहा हुए लोग नए जज साहब से बेहद खुश थे। लेकिन फिर अचानक 40वें दिन के बाद जज साहब कोर्ट आना बंद कर देते हैं। पहले दिन सबको लगता है कि वे छुट्टी पर होंगे, फिर 2 दिन और बीत जाते हैं। 3 दिन तक जब उनका कोई अता पता नहीं चलता तो कोर्ट के अधिकारियों को चिंता होने लगती है। जब यह बात वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचती है तो वे तुरंत पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को सूचित करते हैं। जांच शुरू होती है और जल्द ही खुलासा होता है कि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया था जिसमें झज्जर के एडिशनल सिविल जज की जगह किसी और को नियुक्त करने की बात हो। इसके बाद उन दोनों लेटरों की जांच की जाती है जो धनीराम मित्तल ने रजिस्ट्रार के नाम से भेजे थे। जांच के बाद साफ हो जाता है कि दोनों ही पत्र पूरी तरह फर्जी थे। इसके बाद नए जज साहब की तलाश शुरू होती है और कुछ ही दिनों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही शातिरकार चोर धनीराम मित्तल था। गिरफ्तारी के दौरान जब धनीराम मित्तल से पूछा गया कि उसने इतने लोगों को जमानत क्यों दी, तो उसने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया कि उसने सिर्फ उन्हीं मामलों में जमानत दी थी जहां कानून के मुताबिक जमानत मिलनी ही थी, भले ही वह 6 महीने बाद ही क्यों ना मिलती। धनीराम मित्तल ने बताया कि उसने कभी भी रेप या मर्डर जैसे गंभीर मामलों में जमानत नहीं दी। चूंकि उसने प्रोफेशनल तरीके से LLB की पढ़ाई की थी, उसे कानून की अच्छी खासी जानकारी थी और इसी का उसने इस्तेमाल किया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया और जिन जिन लोगों को उसने जमानत दी थी उन्हें भी धीरे धीरे गिरफ्तार किया जाने लगा। साथ ही उसके द्वारा दिए गए सभी फैसलों को रद्द कर दिया गया। जब यह खबर झज्जर में फैली तो लोग हैरान रह गए। कुछ कानून व्यवस्था पर चिंता जताने लगे तो कुछ इसे मजाक में लेने लगे। धनीराम मित्तल अब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा चोर बन चुका था जिसने 40 दिनों तक जज बनकर हजारों फैसले सुनाए थे, वो भी पूरी गंभीरता और समझदारी से। जेल में भी धनीराम मित्तल का जलवा बरकरार रहा। छोटे मोटे अपराधी जानबूझकर किसी हल्के अपराध में फंसकर उसी जेल में आ जाते थे जहां मित्तल बंद होता था, बस ताकि वे उससे गुरु ज्ञान ले सकें। सजा पूरी करने के बाद जब वह जेल से बाहर आया तो फिर से अपनी पुरानी दुनिया कार चोरी की तरफ लौट आया। अब उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, वह बूढ़ा हो गया था। कई बार जब लोग उसे रंगे हाथों गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ लेते तो वह मासूमियत से कहता, अरे भाई, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया, गलती से आपकी गाड़ी में चाबी लगा दी, उम्र हो गई है, नजर कमजोर हो गई है। यह सुनकर कार मालिक भी दयालु हो जाते और उसे छोड़ देते। अपनी उम्र का हवाला देकर मित्तल ने न जाने कितनी बार खुद को फंसने से बचा लिया। धीरे धीरे उसकी उम्र 80 के पार हो गई, गैंग के लोग भी कम हो गए और अब वो पहले जैसा सक्रिय नहीं रहा। आखिरी बार 2016 में उसे दिल्ली के रानी बाग इलाके में कार चोरी करते हुए पकड़ा गया था। धनीराम मित्तल दुनिया का इकलौता ऐसा चोर था जिसने चोरी की कला को न सिर्फ जीवन भर निभाया बल्कि उसे निखारने के लिए कानून की पढ़ाई भी की। आखिरकार 21 अप्रैल 2024 को दिल्ली में हार्ट अटैक के चलते उसका निधन हो गया। दिल्ली के निगम घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, धनीराम मित्तल की कहानी सुनकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और आप इस कहानी को देश या दुनिया के किस शहर से सुन रहे हैं वो भी हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।